जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्रत कथा और कहानी में स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि एवं पूजन सामग्री। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष वैसे तो आप सभी जानते हैं शुरू हो चुका है, परंतु मान्यता है कि जहाँ एक तरफ शुभ कार्य वर्जित होता है, वहीं दूसरी तरफ अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं, नए वस्त्र धारण कर सकते हैं तथा कोई भी नई वस्तु जो हम श्राद्ध पक्ष में नहीं ला सकते वो इस दिन ला सकते हैं तथा उनकी विधिवत पूजा की जा सकती है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सोना की खरीदी इस दिन करने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। यह व्रत 16 दिनों का होता है। चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। महालक्ष्मी व्रत के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है तथा इसकी समाप्ति अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की होती है। 16 दिनों तक किए जाने वाले इस व्रत में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। 16 दिन के इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जब तक यह व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद इसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 16 दिनों के व्रत के नियम को नहीं कर सकता है तो वे आखिरी के कुछ दिन इस व्रत का पालन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों में इस व्रत के महत्व को बहुत बताया गया है कि इस व्रत को बहुत महत्व होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को धन धान, सुख समृद्धि, संतान आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है और यदि कोई पुरुष इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें धन संपदा, नौकरी, व्यापार आदि सभी चीज़ों में तरक्की मिलती है। चलिए जानते हैं इसकी पूजन सामग्री। इसकी में लगने वाली पूजन सामग्री है हल्दी, कुमकुम, बैठने के लिए आसन, अक्षत, सोना अथवा चांदी, रुपया, दीपक, धूप, लाल वस्त्र, लाल फूल, गजलक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा गजलक्ष्मी जी का चित्र, लाल कपड़ा, तांबे का कलश, शुद्ध घी, कटोरी, नैवेद्य, फल फूल। पूजन की सामग्री में चंदन, तांबे का पात्र, फूल, पुष्प, अक्षत, दूबा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा माता जी को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की चीजें इत्यादि। महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी स्नान आदि से निमित्त होने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद चावल का घोल बनाकर पूजन स्थल पर माँ लक्ष्मी जी के चरण अवश्य बनाने चाहिए। माता लक्ष्मी जी के चरण बनाने के बाद चौकी को आम के पत्तों से सजाएं तथा माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। उसके पहले अपनी कलाई पर स्त्री को 16 गांठों वाली लाल धागा से एक धागा बांधना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की, गजलक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद गणेश जी की पूजन करें, उन्हें दूबा अर्पित करें, उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पुष्प माला, नैवेद्य, श्रृंगार की सामग्री, अक्षत, सोना आदि चीजें अर्पित करें तथा जो भी घर पे बनाया गया अनेक प्रकार का व्यंजन है वो भी माता जी को अर्पित करना चाहिए। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कथा पढ़ें अथवा सुने। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें। खीर अथवा जो भी व्यंजन बनाए गए हैं उनका भोग लगाकर माता जी की पूजा करें। पूजन करने के बाद एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आगमन के लिए घर के बाहर अवश्य जलाएं। शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अवश्य अर्घ्य दें तथा 16 दीपक बनाएं जिससे माता जी की आरती करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और पूरे विधि विधान से उनकी पूजन किया करता था। भगवान विष्णु भी अपने भक्त से बहुत प्रसन्न रहते थे। उनकी भक्ति से
प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से अपने घर में लक्ष्मी जी के निवास की इच्छा जाहिर की। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उसे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने रोज एक वृद्ध स्त्री आती है जो वहां पर ओपले थापती है। तुम जाकर उस स्त्री से अपने घर आने के लिए आमंत्रित करो। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी जी ही है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ जाए तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंदर ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण पूरे दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह वृद्ध स्त्री ओपले थापने के लिए मंदिर आई तो उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के कहे अनुसार उस वृद्ध स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी को घर आने के लिए कहा तो वह समझ गई कि ऐसा करने के लिए जरूर विष्णु जी ने उनसे कहा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और इसमें 16 रातों तक चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत किया और उत्तर दिशा के मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने वचन पूर्ण किया। एक अन्य कथा। एक बार लक्ष्मी जी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजन के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लेकर आता हूँ। अर्जुन इंद्र के पास गए। अपनी माता के पूजन हेतु एक ऐरावत लेकर आ गए। माता ने सब प्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़े और सभी ने पूजन करी। ऐसी थी इसकी कथा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें।